तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आप ये करें कि इस तरह से आप हेडिंग डालें, कंपनी का नाम लिखें। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा एक्सट्रैक्ट यहाँ ले आए। ये पूरा जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ उठा कर ले आए। मुख्तलिफ ज़ाहिर है, हर एक के सारे हेड नहीं हो सकते, किसी के 8, 4, 5, 3, 2 हेड्स होंगे। और यहाँ पे एक्सेल का नंबर रेफर कर देंगे। ये एक मैंने आपके लिए परफॉर्मा बना दिया है। उसके बाद आप लेंगे सैलरीज। देखिए रूल 44 की स्टेटमेंट है क्या, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें। एफपीआर हर हेड में हर पार्टी के लिए, हर हेड में हर पार्टी के लिए, मसलन सैलरी है, एक हेड है, एक एम्प्लॉय एक पार्टी है। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर एक हेड है, शाहीन फ्लोर एंड ये जर्नल मिल्स एक पार्टी है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी ईओबीआई सेसी एक पार्टी है, सोशल सिक्योरिटी ईओबीआई एजुकेशन सेस एक हेड है। यूटिलिटीज एक हेड है, लेस्को एक पार्टी है। इंश्योरेंस ईएफयू एक पार्टी है। यानी एफपीआर ये चाहता है, ये चेक करे कि हर हेड में हर पार्टी का क्या स्टेटस रहा है पेमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एम्प्लॉय वन को देखें, इसको आप गौर से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। जब हम दीगर एनेक्सर्स में जाएंगे तो वहां हम इसको वेंडर कह रहे होंगे। देखें यहाँ हमने एम्प्लॉय लिखा है, लेकिन एम्प्लॉय वेलफेयर पे आएंगे, यहाँ हमने सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर लिख दिया है। अब इस एम्प्लॉय का ओपनिंग बैलेंस जीरो है। इसका मतलब है पिछले साल 30 जून 2023 पर इसका बैलेंस जीरो था। इन अदर वर्ड्स ये टैक्स ईयर 24 की वर्किंग है तो 1 जुलाई 2023 पे इसका बैलेंस जीरो है। ठीक है, 30 जून 2023 कहूं या 1 जुलाई 2023 कहूं, एक ही बात है, जीरो था बैलेंस। और हमने एज्यूम किया कि क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2024 पर भी जीरो है। इसका मतलब है कि सेम मंथ की सैलरी सेम मंथ में ही दे दी जाती है। इसको भी जीरो किया तो पेमेंट क्या आई? पेमेंट आएगी ओपनिंग प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। अब ये जो 9,60,000 रुपए दिए हैं, एफबीआर ये देखना चाहता है कि इस 9,60,000 रुपए आपने टैक्स काटा या नहीं काटा। अब आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब आप ये कहेंगे इस 9,60,000 में एग्जेम्पशन है 51,492। ये क्या है? ये मेडिकल अलाउंस है। ये कैसे निकाला है? अच्छा, हमारी लिस्ट जो है उसके अंदर मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन हमने नहीं डाली, जो बहुत अहम है, उसको भी इंक्लूड कर दूंगा मैं। ये आप भी जहन में रखिएगा, क्लॉज नंबर 139 है, पार्ट 4 सेकंड स्केजुअल। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन थी। अगर आप इसमें से एग्जामेशन माइनस करेंगे तो इसका मतलब है 9,09,000 रुपए पे इस वक्त क्लाइंट की स्टेटमेंट कह रही है हमने 15,000 रुपए टैक्स काटा है। तो बात खत्म। इस तरह तमाम इंप्लॉय का जिन पे टैक्स काटा है आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ आपने कमेंट्स में लिख दिया कि विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एंड रेलिवेंट सीपीआर आर ऑल्सो इनक्लोज्ड। तो अब जाहिर सी बात है, आपने जब लिखा है कि ये टैक्सेबल अमाउंट्स हैं तो जाहिर है यही आपने एनुअल स्टेटमेंट में भी डिक्लेयर किए होंगे, और इसी पे आपने टैक्स वहां रिपोर्ट किया होगा, तो ये फिगर्स आपकी उससे मैच करेंगी। और रेलेवेंट सीपीआर आप इनक्लोज कर दीजिए। लेकिन आजकल आसानी है कि सीपीआर एक्सेल फॉर्म में, यानी लिस्ट ऑफ सीपीआर, सीपीआर नहीं लिस्ट ऑफ सीपीआर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आजकल बगैर बजाय सीपीआर प्रिंट करने के वो लिस्ट आप सॉर्ट करके आप अटैच कर सकते हैं एक सब एनेक्शर के तौर पे। उसके बाद हम आते हैं, हम कहते हैं भाई और भी सैलरीज हैं हमारी। अब ये हमने एम्प्लॉय के नाम लिखे, ये उनके एनआईसी नंबर्स हैं, ये ओपनिंग क्लोजिंग। अब देखें यहाँ 2,77,000 और ये तमाम आ रहे हैं, इनको हमने अलग से सम कर दिया और यहाँ लिख दिया नॉन टैक्सेबल सैलरीज बीइंग बीटीएल, कि भाई इनके ऊपर तो जाहिर है मेडिकल अलाउंस तो इनको भी मिला, लेकिन फिर भी ये बीटीएल है। तो हम चाहते तो एग्जेम्प्ट में भी हम इन्हें लिख देते थे, लेकिन आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि बीटीएल का कॉलम ही अलग कर देता हूँ, ताकि नजर आ जाए कि जी बीटीएल की फिगर क्या है और एग्जेम्प्ट की फिगर क्या है। तो ये आपका रूल 44 का एक हेड का स्टेटमेंट मुकम्मल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल जून की सैलरी पे नहीं हुई भी होती तो आप लिख देते 80,000 रुपए अनपेड है। तो आप देखें पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर भी कम होगी, जाहिर सी बात है टैक्सेबल अमाउंट भी कम होगा, आपने टैक्स भी कम जमा कराया होगा। तो इस तरह अगर ये ओपनिंग होती तो ठीक है, आप 70,000 ओपनिंग डाल दें, पहले सैलरी कम थी, तो आप देखें पेमेंट अमाउंट चेंज हो गया, 950 हो गया, तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट। अच्छा, एक फॉर्मूला जरूर बना बना लिया करें कंट्रोल के लिए। ये मैं आपको कंट्रोल बता रहा हूँ, आपकी कभी भी स्टेटमेंट गलत नहीं जाएगी। आप क्या किया करें, इस टोटल पेमेंट में से माइनस कर दें टैक्सेबल, एग्जाम और बीटीएल को, तो ये अमाउंट जीरो आना चाहिए आपका। क्योंकि
टैक्सेबल अमाउंट और सॉरी पेमेंट अमाउंट को ही आगे आप बाइफरकेट करके बताते हैं कि भाई ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है या बीटीएल है। टैक्सेबल है तो सीपीआर अटैच है, एग्जेम्प्ट है तो भाई हम आपको रेलेवेंट सेक्शन बताएंगे या उसकी रीजन देंगे। अब इसकी एग्जेम्प्ट की जो रीजन हमें देनी चाहिए यहां पर हमें मेंशन कर देना चाहिए। आप यहां पे लिख दें फर्दर द एग्जेम्प्ट अमाउंट रिप्रेजेंट मेडिकल अलाउंस that is exempt in accordance with clause 139 of part 4 of second of the ordinance। यहां भी आपने लिख दिया और हम लेटर में भी कवर करेंगे, वो अगली क्लास में हम जाएंगे, अभी टाइम नहीं है। तो आपकी ये स्टेटमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। अच्छा, इस एनेक्सर का आप नाम क्या रखेंगे? एनेक्सर ए। आप हाथ से लिखें, मैं तो इसके साथ स्टिकर लगाता हूं, जब इसको प्रिंट कर देता हूं तो येलो रंग के लेबल्स मिलते हैं, मैं उसके ऊपर एनेक्सर ए लगा के चिपका देता हूं। और वो एनेक्सर, फॉर एग्जांपल इस एनेक्सर का नाम हमने रखा C1, तो ये जो ऊपर हमने इंडेक्स लगाई थी यहां हमने रख दिया C1। तो ये C1 हमारा जब एनेक्सर देख यहां वो देखता है आदमी C1, वहां से C1 को निकालता है और वो C1 पर ये मौजूद होता है। एम्प्लॉय वेलफेयर पे आते हैं इसी तरह अगले एक्सपेंस हेड के ऊपर। अब यहाँ पे भी हमने यही किया है, जिन पार्टीज का टैक्स कटा था उसको हमने एक जगह क्लब कर दिया, सीपीआर या उसकी लिस्ट इनक्लोज कर दी। अब जिन पार्टीज का टैक्स नहीं कटा था हमने क्या किया, हमने उनको अलग लिया। हमने कहा जी CIR सर्टिफिकेट्स थे भाई, इन पार्टीज ने हमें, मसलन नेस्ले है और लिमिटेड कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सर्टिफिकेट मिल जाता है, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट 2024 तक मिलता था, लेकिन 25 में तो ये कि इनकी रिड्यूस रेट पे 1% विथ होल्डिंग होती है। तो आप उसके साथ लिख देते हैं एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इनक्लोज। तो आप क्या करते हैं, इस वाले के आप विदहोल्डिंग चालान लगा देते हैं या लिस्ट लगा देते हैं MIS से डाउनलोड करके एज अ सब एनेक्शर। फिर इसके सर्टिफिकेट्स आप लगा देते हैं। और ये कुछ BTLs थे तो आपने लिख दिया भाई ये तो BTLs हैं। अच्छा, इसका भी चाहे तो आप हवाला भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपको हवाला लिस्ट में दे चुका हूं। कहाँ पे? जहां मैंने आपको बताया है कि अगर आप 75,000 रुपए से कम की पेमेंट करें पूरे साल में सप्लाईज के लिए, या 30,000 से कम की पेमेंट करें पूरे साल में सर्विसेज के लिए, तो रेफरेंस में आपको दे चुका हूँ सबसेक्शन सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अच्छी बात है। फिर यहाँ हमने क्या किया, अच्छा फिर भी बहुत छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं तो हमने यहाँ लिख दिया पेमेंट्स बिलो 15,000 टू वेरियस पार्टीज। अब बहुत छोटी छोटी पर्ची है तो आप उसको यहाँ क्लब कर दें और यहाँ लिख दें पेमेंट्स बिलो थ्रेश होल्ड लिमिट नॉट सब्जेक्ट टू विथहोल्डिंग टैक्स। और यहाँ मजीद एक चीज और लिख दें जिससे आपकी बात में जान आएगी, वो क्या है? सैंपल बिल्स आर ऑल्सो इनक्लोज फॉर योर पेरूजल, पेरूजल एंड रिकॉर्ड। कि अगर आप देख लें, जांच पड़ताल कर लें, इस तरह के बहुत सारे पेमेंट होते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के, तो उसको अंदाजा हो जाएगा, 4 5 6 बिल आप साथ लगा दें। तो इस तरह से ये आपका इस हेड का भी रेडी हो गया। अब कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप देते ही गवर्नमेंट को है, अब सेसी है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे देखें मैंने SRO 586 का रेफरेंस डाल दिया आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। पहले जब तक क्लॉज 46AA नहीं होती थी तो हम ये वाला SRO का क्लॉज यूज करते थे, लेकिन आज आपको चाहिए कि आप क्लॉज 46AA वाले रेफरेंस को यहाँ पे डालें जो मैंने लिस्ट में दिया है, लेकिन ये और वो एक ही रेफरेंस है। तो मैंने जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन को में इजाफा करने के लिए ये बात आपको बता दी। तो उसको भी आप यहाँ डाल सकते हैं 1 2 3, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट कवर होता है, तो वो यहाँ आप डाल सकते हैं, या आप ये वाला भी डाल सकते हैं। फेडरल जाहिर है गवर्नमेंट की पेमेंट्स है, इसमें तो कोई भी विदहोल्डिंग नहीं होगी। इसी तरह यूटिलिटी कंपनीज का मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, 586 में भी ये रेफरेंस मौजूद था और 46AA में भी मौजूद है, तो आप दोनों रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे भी इस पे कोई भी होल्डिंग ही नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग है तो आप डाल दीजिए, बाकी इसको एनेक्सर को सेट कर लीजिए। इसी तरह इंश्योरेंस का भी ये एक एग्जाम्पशन, एक सर्कुलर लेटर मौजूद है कि इंश्योरेंस की भी पेमेंट्स पे विदहोल्डिंग नहीं होती, मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये आपको एनेक्सर काम आ जाएगा। तो आप इंश्योरेंस का भी एनेक्सर इस तरह बना लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको रूल 44 स्टेटमेंट बनाना सिखा दिया है एक्सपेंसेस के लिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, आज टाइम नहीं है, मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, परचेज के लिए हम रूल 44 देख लेंगे और फिर हम चले जाएंगे आगे अपने लेटर्स के ऊपर।